दूसरा एक रास्ता है शाहलदता से बन रहा है, वो रास्ता बहुत ही शॉर्ट है। वहाँ से मेरा जो ख्याल कहता है कि साफ रोड के ऊपर जो है ना 15-20 मिनट में हो सकता है खानपुर पहुँच जाया करें। वर्डिक्ट ये है कि जो रेड ब्लड माल्टा है ना वो खानपुर का ज़बरदस्त है, और जो शकरी है खुशहालगढ़ वाली साइड वो वहाँ का अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर ब्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा हमने कैंपिंग की थी नाइट में खुशहालगढ़, जो कि चंद शहर से आगे और कोहाट से पहले है। वहाँ पे दरियाए सिंध के किनारे पे बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपिंग की, बहुत एंजॉय किया। लेकिन वहाँ जाते हुए जंड से पहले कुछ माल्टे के बागात आए थे जहाँ पे हमने बैठ के बड़े ज़बरदस्त किस्म के माल्टे खाए थे, और वो शकरी जो माल्टा था ना वो तो इतना जूसी, इतना कमाल का कि उसका मज़ा आज भी जो है ना सबसे ऊपर है। तो वापस आके फिर मैंने कहा यार फिर माल्टे खाने का दिल कर रहा है, तो माल्टे खाए हैं एक आध दिन और, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। आज फिर जाके ट्राई करते हैं कि शायद कोई अच्छे माल्टे मिल जाए और फिर देखते हैं कि क्या वो सेम टेस्ट मिल पाता है या नहीं। माल्टों का चस्का जो है ना वो पूरा करने के लिए अब फिर निकल गए हुए हैं और लेके आते हैं शकरी माल्टे और रेड ब्लड। बहरहाल मज़ा आ गया था खुशहालगढ़ में जो है ना, उफ 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 मज़ेदार। आज होगा कंपैरिजन के जंड के माल्टे ज़बरदस्त हैं या खानपुर के अच्छे होंगे, क्योंकि हाइप इसकी ज़्यादा है। जंड का तो कभी माल्टों के बारे में तो सुना ही नहीं था, ये तो इत्तेफाक से मिल गए वहाँ पे। ये शुक्रिया खानपुर वाला। कानपुर वाला जी सही है, सही है, 2 दर्जन कर दो। हाँ चलो। चलो जी, तो अब आगे है माल्टे, और ये है शकरी माल्टा खानपुर का। इस्लामाबाद पिंडी में ज़्यादातर खानपुर के माल्टे ही आते हैं, तो रेड ब्लड था नहीं। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसा रहता है। फ्रेश माल्टा होता है उसकी एक अलग बात होती है, तो अब ये इसको टेस्ट करते हैं। इंतहाई घटा है, इंतहाई बेहूदा है यार। ये जो है ना शकरी माल्टे शकरी माल्टों के नाम पे दबा है, तो लेकिन मैंने इससे बेहतर माल्टे खाए हुए हैं खानपुर के। इनकी बेसिस के ऊपर जो है ना मैं कोई वो नहीं करता। इससे बेहतर ये है कि हम खानपुर चले जाएं। अब सीन ये है कि खानपुर भी यहाँ से कोई इतना ख़ास दूर नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जाने की एक और वजह जो है ना वो ये है कि उसके 2 रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता है जो टेक्सला के थ्रू जाता है, और वो तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे भी लग जाते हैं, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, और रोड भी अक्सर वहाँ पे टूटी फूटी रहती है। दूसरा एक रास्ता है शाहलदता से बन रहा है, वो काफ़ी अच्छे से बन रहा है, लेकिन स्टिल अब काफ़ी मैंने देखा था लास्ट टाइम मैं वहाँ से आया था तो वो रोड बना रहे थे और बड़ा तेज़ी से काम चल रहा था। बहरहाल रोड तकरीबन उन्होंने एटलीस्ट रोल कर दिया था, तो वो रास्ता टेस्ट किया जाए। वो रास्ता बहुत ही शॉर्ट है, वहाँ से मेरा जो ख्याल कहता है कि तकरीबन बहुत हुआ तो 40-45 मिनट लगेंगे। तो वो रास्ता जब बन जाएगा फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि हम साफ़ रोड के ऊपर जो है ना 15-20 मिनट में हो सकता है खानपुर पहुँच जाया करें। तो अभी आज वहाँ पे चलते हैं, उस रास्ते से चलते हैं, वो रास्ता भी एक्सप्लोर हो जाएगा और जो खानपुर के माल्टे हैं ना वहाँ पे खानपुर में चेक हो जाएंगे। चलो चलते हैं। तो जनाब अब निकल पड़े हैं हम खानपुर के लिए, और हाईवे पे आ गया हूँ। यहाँ पे राइड करते हुए दिल करता है कि अब तो ऐसे लंबे रूट पे जाएं ना कि यहाँ से मैं सीधा निकल के ईरान, तुर्की, यूरोप निकल जाऊँ बाइक के ऊपर। तो उतनी एनर्जी आई होती है स्टार्ट में। तो बहरहाल चलें निकलते हैं, देखते हैं कि आगे आज हमारा सफ़र कैसा रहेगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ब्रेक लगाएंगे
शाला दिता के पास जो केव्स हैं, अगर टाइम हुआ, मूड हुआ तो वो देख लेंगे, अदरवाइज फिर किसी टाइम जो है ना उनको ज़रा डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे। आज का फोकस है जो रास्ता है यहाँ से शाला दिता से जाता खानपुर तक, तो फोकस उसके ऊपर रखते हैं। शाला दिता से ये रोड जाता है जो मारगला की पहाड़ियों से होता हुआ खानपुर इस साइड पे, वहाँ पे निकल जाता है। मारगला की पहाड़ियों का मैं कहता हूँ इस्लामाबाद पिंडी में रहने वालों के लिए एक इट्स सच अ ब्लेसिंग, और स्पेशली बाइक राइडर्स के लिए इसके अंदर ऐसे ऐसे ऑफ रोड ट्रैक्स हैं कि जो मज़ा आ जाता है। आपके जो ऑफ रोडिंग का चस्का आपने पूरा करना है ना बहुत दूर जाके कहीं, तो वो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। शाला दिता के जब मैंने चढ़ाइयाँ चढ़ना शुरू की तो वहाँ पे मुझे बाइक की चेन थोड़ा लूज़ लगा। मैंने कहा यार पहले करा लेता हूँ सही, ऐसे ही आगे जाके मसला ना करे, तो मैं वापस सही कराने के लिए गया। अब ये जो रास्ता है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त खुली सी रोड बन रही है, और जब ये बन जाएगी आई कैन जस्ट इमेजिन कि यार क्या मज़ा आएगा इधर गाड़ी चलाने का और यहाँ से खानपुर तक जाने का। और इधर भी जो लेफ़्ट राइट के नज़ारे हैं ना, इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, और मारगला की पहाड़ियाँ, बीच में जो वैलीज़ हैं, कमाल का व्यू है उसका। तो अभी तो खैर बिल्कुल रॉ फॉर्म में है तो भी मज़ा आता है, लेकिन जब ये बन जाएगा तो फिर तो बहुत ही कमाल। इस रास्ते पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ फिर रुकना जो है ना वो बनता है, तो वहाँ से रुक के जो व्यू है ना वो तो मैं कहता हूँ कमाल होता है। वो देखने के लिए फिर मैं यहाँ पे रुक गया, मैंने कहा थोड़ा सा व्यूज एंजॉय करें। ज़्यादातर रास्ता इसी तरह से एक प्लेन की हुई रोड है जो ऑफ रोड भी नहीं कहेंगे, यानी कि टफ ऑफ रोडिंग जो करते हैं वो इस रोड को ऑफ रोड कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एक आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले भी मैं इस ट्रैक पे गया था, और उस वक्त ये बहुत ही बुरा किस्म का ऑफ रोड होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़ा यहाँ से ट्रैक करना मुश्किल होता था। लेकिन अब तो बिल्कुल ही प्लेन हो गया है, तो बड़ा इजीली, और कई गाड़ियाँ मोटरसाइकिल यहाँ से जा भी रहे थे, तो बड़ा ही आसान है यहाँ से अगर आपने खानपुर के लिए जाना है। लेकिन एक चीज़, यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो दो रास्ते हो जाते हैं। एक मारगला हिल टॉप के नाम से होटल आता है, वहाँ से लेफ़्ट साइड पे मोड़ रहा है रास्ता, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपने उस पे जाना है अगर आपने खानपुर जाना है। और अगर आपने ट्रेल 7 पे जाना है, केतला गांव पे जाना है, तो फिर आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ से वो स्टार्ट होता है। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि अभी ये रास्ता थोड़ा वीरान सा है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आपने इधर आना जाना भी है ना दिन के टाइम पे जाएं, और वो भी अगर आप ग्रुप्स में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू रहता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग रोड बनने का इंतज़ार करें और दिन में ट्रैवल करें। शाम के बाद या रात में ये रास्ता जो है ना वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एक तो खैर यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, वाइल्ड बोर्स वगैरह हो गए, लुमड़ियाँ हो गई, इवन यहाँ पे क्योंकि मारगला हिल्स में चीते काफ़ी हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो रात के टाइम तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बीच में रोड के आसार भी आ जाते हैं, कहीं कहीं पे रोड बनी हुई है, कहीं पे फिर बिल्कुल कच्ची रोड शुरू हो जाती है।
तो ज़्यादा जो टफ किस्म का रास्ता है वो थोड़ा सा पैच एक आता है बीच में, अदरवाइज बिल्कुल नॉर्मल सी रोड है, आराम से आप उस पे जा सकते हैं। Taste my breath and love me like you love the smokes in the moon. बीच में एक दो गांव भी आते हैं जिसके अंदर से आप गुजर के जाते हैं, और वो रोड वहाँ पे कुछ बेहतर बनी हुई है जिस तरह से ये अभी आप देख रहे हैं। और इधर ऐसे एक दो स्पॉट्स आते हैं, इसी तरह से रोड जा रही है और लेफ़्ट राइट ज़बरदस्त किस्म की फसलें उगी हुई हैं और ग्रीनरी जो है ना बड़ी नज़र आती है। तो वो बहुत खूबसूरत सा सीन एक होता है, तो वो देख के मज़ा आ जाता है। अब जहाँ पे ये खुली सी रोड स्टार्ट हो गई है, तो ये एक निशानी है कि अब आगे खानपुर का शहर आने वाला है। तो ये रास्ता तकरीबन जो यहाँ से लगा लें शालादिता से लेके और ये खानपुर के शहर तक तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। और अगर आप ड्राइव ज़रा तेज़ करके आएंगे, अगर आपके पास अच्छी बाइक या कोई 4x4 गाड़ी होगी, तो आप बड़े मज़े से तेज़ी से ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो इससे भी कम टाइम में आप खानपुर शहर पहुंच सकते हैं। He looks at me like I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in एक टाइम था कि खानपुर में आप जाते थे तो थोड़ा सा एक अच्छी फीलिंग होती थी, अच्छा मज़ा आता था आपको। लेकिन अब तो ये एक ऐसा वो कमर्शियल किस्म का जो है ना एरिया बन गया खानपुर डैम का, कि यहाँ पे बोटिंग हो रही है, जेट स्कीइंग हो रही है, पैरासेलिंग हो रही है, डीप डाइविंग हो रही है, पता नहीं क्या कुछ वहाँ पे वो करा रहे हैं। और इस तरह जिस तरह मेला लगा रहता है वहाँ पे हर वक्त, तो ये वाला एक है फीलिंग जो है ना। तो बहरहाल इंजॉय करने वाले वो इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं। I just wanna be around you. I just wanna be Gone all the way, all the day. Oh, can't return back there. On and on it goes, and time never stops, and the world keeps on turning. Hearts keep on burning while the weatherman interprets the cold. The boogeyman haunts you in your sleep, while the man in the mirror longs for change. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night. तो वापस आते हैं, हमारा जो मकसद था कि हमने खानपुर में जाके वहाँ पे माल्टे खाने हैं। तो यहाँ पे रोड के लेफ्ट राइट जो है ना ताज़ा माल्टे बागों से ला के तो वो रखे होते हैं। तो वहीं से मैंने कहा कि एक माल्टे जो है ना वो टेस्ट किए जाए। तो यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त सा स्टॉल लगा हुआ था, उनके पास जाके फिर माल्टे खाए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या फीलिंग थी। It doesn't even make sense. जो यहाँ का माल्टा है ये रेड ब्लड वाला, पतली इसकी वो है, छिलका पतला है और बहुत ही यानी हल्की सी तुरशी है, मज़ेदार माल्टा है। ये वाला वहाँ पे जो जड़ में था ना वो मज़ेदार नहीं था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खट्टा था। यहाँ पे खट्टा मीठा मिक्स कह लो। लेकिन वहाँ का जो था शकरी माल्टा वो इंतहाई जूसी और बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे वो फेल है। तो माल्टों का कंपैरिजन जो है ना वो मैंने अभी तकरीबन 6-7 पहले खाए हैं, अभी 5-7 फिर खा रहा हूँ और दिल कर रहा है कि थोड़ा सा और खा लूँ। तो
फिर जो है ना आपको मज़ीद बताता हूँ। वैसे जूस का भी एक गिलास हो जाए तो वो भी पता चलेगा कि यार जूस में कैसा रहता है। लेकिन सारी बातें छोड़ो यार, मैं कहता हूँ असल मज़ा जो है ना ऐसे मौसम में यहाँ पे माल्टे खाने का, प्लस ज़्यादा जो मज़ेदार जगह है वो आए आपको मैं दिखाता हूँ। खानपुर से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ठंडे पानी की नहर होती है यहाँ पे आ रही है। गर्मियों में इधर बेतहाशा रश होता है लोगों का, और वो यहाँ पर आए होते हैं आम शाम लेके, तरबूज लेके, सही जो है ना गर्मी ख़त्म कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी ठंड इतनी है कि इसको देख के भी ठंड चढ़ रही है, तो इस वजह से जो है ना फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल जो वर्डिक्ट है ना वो आपको मैं बताता हूँ। वर्डिक्ट ये है कि जो रेड ब्लड माल्टा है ना, जो माल्टा है वो खानपुर का ज़बरदस्त है, और जो शकरी है वो वहाँ का जंड का, ठीक है, खुशालगढ़ वाली साइड, वो वहाँ का अच्छा है। और मूंगफली भी वहाँ की अच्छी है। मूंगफली वहाँ की 500 रुपये किलो थी, और आई वॉज वेरी सरप्राइज। मीठी ज़बरदस्त मूंगफली और 500 रुपये किलो। खाने में जो रास्ता है ना बड़ा कमाल का है। ऑफ रोडिंग जो एंजॉय करते हैं बाइक पे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा। अभी रोड बना नहीं है तो, और रोड ख़राब भी नहीं है, बहुत गंदा ऑफ रोड नहीं है, काफ़ी हद तक जो है ना यानी कि लेवल किया हुआ है, तो बहुत इन्जॉय करेंगे। एक चीज़ का ख्याल करना है आपने कि जहाँ पे मार्गला हिल टॉप रिजॉर्ट है ना, वहाँ से आपने लेफ़्ट हो जाना है। सामने जाएंगे तो केतला गांव है, वहाँ पर रोड सीधी जाती है लेकिन वहाँ पे जाके रास्ता ख़त्म हो जाता है, तो उस रास्ते को अवॉइड करना है। ये इस साइड पे आने के लिए मार्गला हिल टॉप से आपने मुड़ जाना है। बाकी ये है कि बड़ा सीनिक किस्म का रास्ता है, एंजॉय करेंगे आप। तो जनाब मज़ा आ गया आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। मैंने बड़ा ज़बरदस्त राइड को एंजॉय किया। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।